नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड दृष्टि न्यूज। अब खबर दतिया से है। आइए देखते हैं अपने पत्रकार साथी पवन चतुर्वेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, अखंड दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गोविंदम वैदिक रिसोर्ट एवं होटल हेरिटेज प्राणाताजु महाराज गोविंद देव जी के प्रांगण में, और आज मातृ दिवस जो था उसके उपलक्ष्य में महारानी साहिबा ने एक सभी माताओं बहनों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा था। आइए आज हम उनसे जानते हैं कैसा कार्यक्रम था, कौन कौन शामिल हुआ इस कार्यक्रम में। आज कार्यक्रम जो मातृ दिवस का आपके यहाँ हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और आपने पूरे कार्यक्रम की कवरेज की। ये एक दिन हम लोगों ने ऐसा चिन्हित किया जहाँ पर जितनी भी विधाओं में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, गृहिणी होने के साथ साथ बाहर का काम संभाल रही हैं, तो एक ऐसा दिन हमने चुना जब हम उन्हें सम्मानित कर सके। और सभी लोगों को सम्मानित करके आज हमारे परिवार ने खुद बहुत गौरवान्वित महसूस किया। और अगर सभी चीज का समावेश को मैं बहुत संक्षिप्त में रखूं तो यही कहूंगी कि नारी शक्ति नाम है ऐसी सुंदरतम कृति का, क्या कहना है उसकी पावन और सशक्त अभिव्यक्ति का। ये अभिव्यक्ति जागृति के माध्यम से बढ़ती जाएगी और नारी शक्ति इस देश में एक नई क्रांति बनकर आएगी। दादा महाराज पैलेस पर मनाया गया मातृ दिवस। मातृ दिवस में मुख्य रूप से कार्यक्रम का आकर्षण राजमाता भावना राजे जी रहीं, जो कि आम आयोजनों में कभी नजर नहीं आती, परंतु इस आयोजन में वह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीदी गायत्री मोर द्वारा की गई एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में दीदी लता बुंदेला जी एवं दीदी अनीता बुंदेला जी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा रावत जी द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम में शहर की गणमान्य मातृशक्ति विभिन्न विधाओं से जैसे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, साहित्य, रंगमंच एवं विशेष रूप से घर को साधने वाले गृहिणियां एवं बुजुर्ग मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रस्तुत नाट्य मंचन एवं कविताओं ने मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया एवं बच्चों की प्रस्तुति ने आंखों में आंसू लाने का कार्य किया। आत्मीय आयोजन ने सबका मन भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से महाराज गोविंद देव सिंह, राधावल्लभ मिश्रा, विनोद मिश्रा, संजय रावत, राज गोस्वामी एवं बड़ी मात्रा में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। चाचा की भी किताब आने वाली है और मैं उनसे कहूँगा कि वो अच्छा डॉक्टर हैं आप? अरे वाह, और तालियां दीदी के लिए, वो डॉक्टर ने किया मैं बढ़िया बोली थी। समझ में ही आता है तो थोड़ी थोड़ी रात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जब माँ डांटती है तो वो 2 मिनट में ही डांटती है, पर प्यार तो इतना करती है डांटने के बाद कि उसका हिसाब पूरा चुक जाता है। और ये मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं सारी माँओं के लिए कह रही हूँ जो यहाँ पर बैठी हैं। चारों गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारों, मैं एक रोटी मांगू वो तो लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो नजर उतारती है, माँ है जनाब माँ वो कहाँ हार मानती है। मैं कभी बदलाता नहीं, पर मेरे से डरता हूँ मैं माँ से, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ,
तुझे सब है पता मेरी माँ, भीड़ में क्यों न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। चेहरे में आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबरता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, तुझे सब है पता है न माँ। जैसे मैं तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि अभी तक मुझे माँ साहब के साथ रहने का सानिध्य मिला है, लेकिन शायद मैं अपने भाव को उन तक भी रोज नहीं पहुंचा पाती। तो जब मैंने देखा कि ये तो आपने आदरणीय ने बहुत सही कहा कि ये पाश्चात्य पद्धति है मातृ दिवस, लेकिन जो ख्याल मेरे मन में आया, मुझे लगा कि ये एक ऐसा मौका है जहां शायद जो मेरे भाव है अपनी माँ के प्रति मैं वो खुलकर बोल पाऊं, क्योंकि वैसे हम सब अंदर सब कुछ फील करते हैं, लेकिन शायद ये रोज रोज नहीं बोल पाते। तो इसलिए मुझे लगा कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, और मेरे जैसे कई लोग होंगे, कई माताएं होंगी या कई बेटियां होंगी जो अपनी माँ के लिए ये फील करते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो विचार है, अब विचार को एक्शन में कैसे लाया जाए। तो एकमात्र व्यक्ति मैंने देखा है जो कोई भी विचार आए और उसे एक्शन में बदल दे, वो है विनोद भाई साहब। तो मैंने तत्काल, मैंने एक सेकंड नहीं लगा मुझे, और मैंने विनोद भाई साहब को कॉल किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा विचार आया है मेरे मन में। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं यहीं पे हूँ, आधे घंटे में आ जाते हैं तो सब बैठ के डिस्कशन हो जाएगा। तो 1-2 घंटे के अंदर, मतलब जो मेरे अंदर का भाव था, जो मेरे अंदर के विचार थे, उसे भाई साहब ने एक्शन में बदल के एक कर्मयोगी होने का असली प्रमाण साबित किया। और आज हम सब माताएं यहाँ पर आपकी वजह से बैठी हुई हैं। तो आदरणीय भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर सबने अपने अपने तरीके से अपने भाव प्रकट किए। मैं माँ साहब के बारे में तो क्या बोलूं, आप जितना मुझे सुन पा रहे हैं या जितना आप मेरे बारे में सोचते हैं, आपकी बदौलत है। क्योंकि मैं जब से पैदा हुई तब से लेकर आज तक उन्हीं के सानिध्य में रही, उन्हीं के संस्कारों में पली बड़ी, और राज परिवार में पैदा होने के बावजूद भी माँ साहब ने मेरी परवरिश हमेशा एक साधारण रूप से की, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि ये आपके पुण्य प्रताप हैं कि आप ऐसे परिवार में पैदा हुए, लेकिन आप क्या हैं, आपकी पहचान, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, इनका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही, लेकिन स्वयं के लिए जब आपको सामने, दुनिया के सामने जाकर अपनी पहचान बनानी पड़े, तो उससे पता चलेगा कि आप में कितना वजन है। तो कहीं ना कहीं जो आपके संस्कार रहे हैं, आज उसी की बदौलत है कि मैं इतना थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, जो भी भाव मैं आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ, वो आप ही की देन है। आपने मुझे बचपन से ही प्रोत्साहित किया है। जनरली आप देखेंगे कि बेटियों को अब टाइम चेंज हो गया, लेकिन जब मैं छोटी थी तो ऐसा टाइम था कि बेटियों को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। लेकिन आज तक हमारे कई रिश्तेदार हैं जो माँ साहब से कहते हैं कि आपने हमेशा अपनी बेटी को अपने बेटे से ज्यादा आगे रखा है, अपॉर्चुनिटीज दी है। वो कई बार इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि ये ऐसा क्या जुड़ाव है, और मैं भी नहीं समझ पाती हूँ कि ये ऐसा क्या जुड़ाव है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक मुझे बात जस्ट बैठे बैठे मुझे याद आई। हम लोग तब दिल्ली रहा करते थे, मैं छोटी थी, शायद मेरी बेटी के बराबर यशस्वी के एज ग्रुप की होंगी मैं। तो मैंने ऐसी बात हो रही थी, या इससे बड़ी होंगी, तो कुछ शादी की बात चली। तो माँ साहब मतलब मुझे बहुत दुलार करके बोलती थी कि अब तो तुम बड़ी हो जाओगी, अब चली जाओगी। तो मैं एक ही बात बोलती थी, मैं बोलती थी कि शादी हो
अच्छी बात है, नहीं हो, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो उनको लगता था, किसी भी माँ को लगता है कि ये तो बेटी बोलती है जब छोटी होती है, लेकिन आज ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आप सभी लोगों का प्रणाम करती हूँ। और हम पब्लिकली कभी बोलते नहीं है, किसी मंच से नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या है, बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आज मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा भाग्यवान शायद कोई ना हो। ईश्वर ने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए, दामाद ऐसा दिए, हमें बेटा से बढ़ के दिए। तो आज मतलब कितनी भावनाएं आ रही हैं हमारी मन में, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बस मतलब जितनी भी हमारी वो थी, बहुत से मतलब ये आए बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, बहुत से संघर्ष किया, बहुत कुछ, लेकिन आज उसका परिणाम बहुत ये है। वो कहते हैं ना, जो अंत भला सो सब भला। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। तो मैं बारंबार माँ साहब को प्रणाम करती हूँ कि मेरी जिंदगी को स्वर्ग बनाने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके लिए बहुत बहुत प्रणाम। माँ होती तो सारा जीवन बचपन लगता है, माँ होती तो सारा जीवन बचपन दिखता है, ना होने पर धुंधला धुंधला दर्पण दिखता है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, पर मेरी माँ मुझे 10 साल पहले छोड़ के चली गई। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। माँ के बिना मेरा घर सूना सूना लगता है। सबको मेरा धन्यवाद। बोली है प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, के जो दुनिया है कि बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ। माँ के बिना सब कच्चा है। मैं बड़ा कितना भी हूँ, पर माँ के लिए तो मैं बच्चा हूँ। दोस्त बदल गए, वक्त बदल गया, मोहब्बत बदल गई, बस मेरी माँ नहीं बदली, मेरी माँ नहीं बदली। एक माँ ही तो है मुझको संवार देती है, एक माँ ही तो है मुझको संवार देती है, एक माँ ही तो है मुझको संवार देती है, मतलबी दुनिया में बेमतलब ही प्यार देती है, मतलबी दुनिया में बेमतलब ही प्यार देती है। कि जैसा परिनीता जी अभी बता रही थी आपको, राजमाता साहब यहाँ विराजमान हैं और उनका बड़ा आशीर्वाद इस घर पे ही नहीं बल्कि पूरी दतिया पे रहा। जब वो यहाँ शादी करके आई तो वो एक आम बेटी नहीं थी। उनके पिता देश के लड़ाई लड़ रहे थे और उस जमाने में भारत सरकार से लड़ना बड़ी बात थी। कांग्रेस से 52 विधायक और 5 सांसद हुआ करते थे। देश की पहली रियासत थी राज परिवार जो राजनीति में आए। 2.5 लाख एकड़ जमीन आपके पिता ने दान की थी इस देश को। आपके ननिहाल में आपकी जो दादी जी थी वो पहला हेलीकॉप्टर नेहरू जी से भी पहले इस देश में लाए और उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की। ये सब गूगल पे डलाए, आप देख सकते हैं। इतने बड़े घर से आके और जब राजमाता साहब यहाँ आई तो वो दार्जिलिंग में पढ़ती थी, जो आपके ओबरॉय
महाराजा नेपाल की बेटी, ऐसे इनके मित्रगण थे। और ब्रिटिश अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों उन्हें पढ़ाने आते थे, तो ब्रिटिश इनके दोस्त थे माँ साहब के, राजमाता साहब के। और सोचो आप, ब्रिटेन में लाइफस्टाइल लीड करने वाली महिला दतिया बुंदेलखंड में, जहां इतना घूंघट डलता था और इतनी बड़ी रियासत, उसके बाद आपने यहाँ पे एडजस्ट किया। मैं इन बेटियों को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि दाम्पत्य जीवन कैसे निभाया जाता है, ये सीखना चाहिए। आजकल हम लोग छोटी छोटी सी चीजों पे बहक जाते हैं। जहां उस जमाने में आपके यहाँ एसी शुरू हो गया था, तब दतिया में वो कूलर हमें बताते, हमारे ससुर साहब बताते थे कि वो बड़े वाले, हाँ कूलर भी नहीं था। तो कभी इन्होंने अपनी माँ से, कभी इन्होंने अपने पिता से ऐसा शिकायत नहीं की, ना कभी ऐसा कुछ बताया, लेकिन ये एहसास कराया कि बेटी दो कुलों को तार देती है। तो आप देख रहे थे अखंड दृष्टि न्यूज। नमस्कार।